बताओ जी, चलो जी टॉपर्स बताओ। 58, क्वेश्चन नंबर 58। अरे ये तो पहली एक्सरसाइज में करा रखा, रैशनलाइज करना है, पहली एक्सरसाइज वाला ही तो है। उसके बाद क्या, पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, उसको रेफर करो पहले, ठीक है। और बताओ, चलो ये हो जाएगा, एक बार करके देखना। पिछले एक्सरसाइज के क्वेश्चन को रेफर करना, एक्सरसाइज 12 में क्वेश्चन करवाया था एक, ठीक है, बिल्कुल सेम है यार। हाँ 69, 5 जरा 80, 83, हाँ ठीक है, आते उधर। पहले 65, 65 ना। अरे ये भी आसान है भाई, थोड़ा दिमाग को खुलने दो, थोड़ा आसान है ये क्वेश्चन। dx अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स की पावर 4 माइनस 1, ये क्वेश्चन है। देखो मेरे को इसको देख के ना सेक इनवर्स जैसी फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो फीलिंग, मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको x की पावर 4 को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं? सही है ना। एक काम और कर रहा हूं मैं, ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। समझ आई बात? ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किया मैंने? x से, तभी ये x आया। देखो यहाँ x नहीं था, यहाँ x आ गया। ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ गया। इतनी बात से मैं आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो एक्स स्क्वायर है, ये जो एक्स स्क्वायर है, इसको t मान रहा हूं। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 2x dx इज इक्वल टू डी टी। यहां से x dx की वैल्यू आ जाएगी dt बाय 2, ठीक है जी। x dx की जगह पे आ जाएगा dt बाय 2 अपॉन, इसकी जगह पे आ जाएगा t और इसकी जगह पे आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1। और ये फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स टी का, तो 1/2 सेक इनवर्स टी। टी की वैल्यू वापस पुट कर दो, सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात? और बताओ, और बताओ। 83 का डाउट हो गया, आपका और कोई डाउट नहीं? बस एक ही डाउट था। चलो क्वेश्चन नंबर 83 बताए थे बालक का। 83 देख लो। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। यहां सुनो, साइन 2x किसका डिफरेंशियल होता है? साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का, दोनों का ही साइन 2x होता है, प्लस और माइनस का अंतर होता है, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना। तो नीचे ना साइन स्क्वायर एक्स भी नहीं है, कॉस स्क्वायर एक्स भी नहीं है, होल स्क्वायर एक अलग चीज हो गई। ना नीचे साइन एक्स है, ना नीचे साइन स्क्वायर एक्स है, ना नीचे कॉस स्क्वायर एक्स है। बात समझ आ गई? आप एक चीज बताओ भाई, अगर मैं इस पूरे को, मैंने आपको एक बात कही थी, मैंने कहा था नीचे ना मुझे मल्टीपल टर्म्स पसंद नहीं है। मल्टीपल टर्म्स का मतलब प्लस माइनस में नहीं चाहिए मेरे को, सिंगल टर्म चाहिए होता है, कल भी बताया था मैंने। तो अगर मैं इस पूरे को टी मान लूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन करने पे साइन आएगा, ए तो जीरो हो जाएगा, बी कांस्टेंट है तो कॉस का आ जाएगा माइनस साइन, मतलब माइनस प्लस की चिंता छोड़ो, साइन आएगा, ये ध्यान रखो, है ना। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, ऊपर साइन होना चाहिए। ऊपर साइन 2x है, साइन 2x नहीं, सेम एंगल के साथ चाहिए। तो अगर यहाँ पे कॉस x है तो ऊपर भी साइन x चाहिए, तो इसको बना सकते हैं हम साइन x। कैसे? इसको मैं लिखता हूं 2 साइन x कॉस x अपॉन नीचे आ जाएगा a प्लस बी कॉस x का होल स्क्वायर dx। अब मैं क्या करूंगा, जो नीचे है ये पूरा सिंगल टर्म मान लूंगा, a प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। मैंने पहले भी कहा था, कल भी कहा था कि ज्यादातर नीचे सिंगल टर्म मान लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट करके क्या आएगा, a का हो जाएगा 0, b कांस्टेंट रहेगा, cos x का हो जाएगा माइनस साइन x और dx इज इक्वल टू dt। ऊपर साइन x भी दिख रहा है मुझे और dx भी दिख रहा है, तो साइन x dx की वैल्यू जो आएगी, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू आएगी, माइनस बी नीचे चले जाएगा तो माइनस डी टी बाई बी। समझ आ गई बात? तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, हमारा जो इंटीग्रेशन है आई इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, सही बात है। साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू है माइनस डी टी बाई बी, तो माइनस बी बाहर निकाल दो, बाई बी भी बाहर निकाल दो। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, डी टी आ गया, क्या आ गया, डी टी अपॉन इसकी जगह पे क्या आ गया, टी।
का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब ऊपर ना एक कॉस बचा हुआ है, तो कॉस की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, ये हो जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल टू टी माइनस ए अपॉन बी। तो इधर आ जाएगा टी माइनस ए अपॉन बी, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। समझ आ गई बात। बस अब हो गया, -2 अपॉन बी स्क्वायर अलग अलग कर दो, टी अपॉन टी स्क्वायर 1/t बचेगा, हाँ है ना, माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर और डी टी स्क्वायर इसके साथ भी लिख दिया, इसके साथ भी लिख दिया, ये रहा। क्लियर है। -2/b स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, ठीक है ना। ये -2/b स्क्वायर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस 2a/b स्क्वायर, टी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, टी की पावर -2 हो जाएगा, तो x की पावर n वाला इंटीग्रेशन लग जाएगा, t की पावर -2 + 1 क्या आ जाएगा, t की पावर -1 आ जाएगा, और नीचे भी -1 आएगा, ठीक है। तो -1 जो आएगा उसका माइनस यहाँ लगा सकता हूँ, और t की पावर -1 जो बचा है उसको नीचे ले जा सकता हूँ, ठीक है ना। अब हो जाएगा -2/b स्क्वायर log t की वैल्यू पुट कर दो, t था a + b cos x, a + b cos x -2a/b स्क्वायर और a + b cos x और प्लस c, ये आंसर आ गया। समझ में आ गई बात, सबको बात समझ में आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक बार फॉर्म रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने कौन कौन से फॉर्म पढ़ लिए है। पहला फॉर्म, ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल, ऊपर वाले की डिग्री बड़ी या बराबर, डिवाइड करना है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। उसके बाद अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देना है। सेकंड फॉर्म, tan² x आ गया, cot² x आ गया, डायरेक्ट नहीं कर सकते। tan² x को क्या लिख देंगे, sec² x -1, अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देंगे, और अगर cot² x आ गया तो cosec² x -1 अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देना है। समझ में आ गई बात। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था थर्ड फॉर्म, जिसमें था ऊपर था f'(x), नीचे था fx, मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है। अगर ऐसा आएगा तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, हमने डायरेक्ट याद किया है, वैसे इसको सब्सटीट्यूशन से कर सकते हैं। नीचे वाले को t मान लोगे, ऊपर वाले dt हो जाएगा, तो dt/t log t होता है। समझ में आ गई बात। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, ऊपर है sin x ± cos x, नीचे है sin x - cos x। इसमें भी क्या होता है, नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर बन जाता है, तो ये भी फॉर्म नंबर थर्ड से हो जाएगा, मतलब लॉग ऑफ डिनोमिनेटर ही बन जाता है लास्ट में। उसके बाद मैंने आपको बताया था फिफ्थ फॉर्म में बताया था, ऊपर sin x होगा या फिर cos x होगा, और नीचे sin x प्लस होगा cos x या sin x - cos x होगा, इन दोनों में से कुछ एक होगा। तो इसमें क्या बताया था, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, ऊपर बन गया मान लो 2 sin x बन गया, तो 2 sin x को ब्रेक करोगे sin x प्लस sin x में, फिर प्लस cos x करोगे, माइनस cos x करोगे, फिर डिनोमिनेटर के साथ अलग अलग करोगे, एक तो पूरा कट जाएगा, एक में लग जाएगा फॉर्म नंबर 4। फिर मैंने आपको बताया था सिक्स में बताया था, ऊपर sin x प्लस या माइनस cos x होगा, और नीचे होगा a + b sin 2x होल पावर n। इसमें क्या बताया था, अगर ऊपर है sin x प्लस cos x, ध्यान दो, अगर ऊपर है sin x प्लस cos x, तो sin x - cos x को t मानना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके sin 2x की वैल्यू निकालनी है, डिफरेंशिएट करके जो क्वेश्चन में दे रखा है ऊपर वो बन जाएगा, dt बन जाएगा, वैल्यू पुट करो, अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दो। आज कराऊंगा उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 102, दूर है थोड़ा भी, अभी करते हैं, ठीक है। 83 सबको समझ आ गया, ठीक है। अब यहां देखो, एक क्वेश्चन नंबर 90 भी डिस्कस कर लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे भी तुम लोग पूछोगे ये बाद में, या तुम्हें, चलो कोई नहीं, खुद से एक बार ट्राई कर लेना, है ना। मैं तुम्हें 91 करा देता हूं, I = इंटीग्रेशन dx अपॉन x - √x, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का भी है, बाकी कुछ किताबों में भी है। देखो भाई, √x है, इसमें है √x, x का मतलब क्या होता है, √x × √x, हाँ है ना। इन दोनों में जो छोटी पावर है उसको कॉमन निकाल लो, तो क्या कॉमन आएगा, √x, यहां पे क्या बचेगा, √x -1। नीचे मल्टीपल टर्म्स में अवॉइड करता हूं, तो मैं इस पूरे को क्या मान लूंगा, t, तो मैं मान लूंगा √x -1 को मैंने मान लिया t। दिस इंप्लाइज दैट डिफरेंशिएट करोगे, √x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/2 √x, तो √x का हो गया 1/2 √x और dx = dt। लेकिन यहाँ पे 1/2 √x तो नहीं है, dx/√x बना देते हैं, dx/√x है यहाँ पे, तो dx/√x क्या हो जाएगा, 2 dt। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, I = इंटीग्रेशन
ठीक है ना। डी एक्स बाई रूट एक्स, डी एक्स बाई रूट एक्स, इसकी जगह पे आ जाएगा 2 dt अपॉन इस पूरे को टी माना था, 2 कांस्टेंट है बाहर निकल गया, dt बाई टी लॉग टी होता है, लॉग टी, टी की वैल्यू पुट कर दो, टी किसको माना था हमने, रूट एक्स माइनस वन को, तो रूट एक्स माइनस वन प्लस सी, ये आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात। जल्दी से एक बार नोट कर लो, फिर मैं तुम्हें ऐसे ही क्वेश्चन और करा रहा हूं। देखो जी एक क्वेश्चन इससे काफी मिलता जुलता है, वो है क्वेश्चन नंबर 98। ठीक है, देख लो क्वेश्चन नंबर 98 में ये दे रखा है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स रेज टू द पावर हाफ प्लस एक्स रेज टू द पावर 1/3। ठीक है, मैंने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन कराया था उसमें बताया था जो छोटी पावर है वो कॉमन निकाल लेनी है। हाफ में और 1/3 में छोटा कौन है? हाँ 1/3 छोटा है, ठीक है ना। कौन छोटा है? हाफ नहीं है। हाँ 1/3 क्यों नहीं है हाफ छोटा? हाफ को डिवाइड करोगे 0.5 आएगा, 1/3 को डिवाइड करोगे 0.33 आएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है हाफ में एक के दो ही टुकड़े हो रहे हैं। ठीक है, एक केक है तुम्हारे पास, उसके 2 टुकड़े कर रहे हो, और एक केक के 3 टुकड़े कर रहे हो। किस में बड़ा मिलेगा? आधे वाले में बड़ा मिलेगा तुम्हें या 1/3 में बड़ा मिलेगा? आधे में ज़्यादा मिलेगा, कसम से आधा ही ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखो, थोड़ा बड़े हो गए हो। अभी देखो इनमें छोटी पावर कौन सी है? 1/3, तो 1/3 हम कॉमन निकाल लेंगे, मतलब इतना भी कॉमन नहीं निकालना, अंदर ही अंदर निकालना है। एक्स की पावर 1/3 कॉमन निकाल लिया। अच्छा, कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना। जैसे एग्जांपल समझो, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 है। अगर मैं कॉमन निकालूंगा एक्स की पावर 3, इसका मतलब है पहले वाले को भी एक्स की पावर 3 से डिवाइड करूंगा प्लस दूसरे वाले को भी एक्स की पावर 3 से डिवाइड करूंगा। ये मतलब होता है कॉमन निकालने का। और जब हम कॉमन निकालेंगे तो ऐसा कुछ बच जाएगा, बेस सेम है, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट, तो एक्स की पावर 1 बचेगा, प्लस बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट 0 बचेगा, एक्स की पावर 0 1 होता है, ऐसे कॉमन आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर भी एक्स की पावर 1/3 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स की पावर हाफ डिवाइड बाय एक्स की पावर 1/3 और प्लस 1। प्लस 1 क्यों आया पता है ना, एक्स की पावर 1/3 कॉमन आ गया सीधा। अच्छा, ये हो जाएगा dx अपॉन एक्स की पावर 1/3, और यहाँ बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट 1/2 में से 1/3 गया, 1/6 बच जाएगा, तो क्या बचेगा? एक्स की पावर 1/6 प्लस 1। समझ में आ गई बात? अब हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे ना टी की पावर, जो छोटी पावर है उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। यहाँ पे 1/6 है तो टी की पावर 6 रख देना। क्या रख देना? अगर यहाँ 1/5 होता टी की पावर 5 रख देते। समझ में आ गई बात? अरे ऐसा भी नहीं है कि ये रखना है, ऐसा नहीं है, छोटी पावर के अकॉर्डिंग रखना है। आप क्या देखना, 6 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा, तो टी की पावर 6 रखना है। समझ में आ गई बात? अगर यहाँ पे 5 होता, यहाँ 6 होता, तो टी की पावर 30 रखते हैं, कारण 5 और 6 का एलसीएम रखेंगे। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ देख लो, अभी मैं क्या करूंगा, पुट एक्स इज इक्वल टू टी की पावर 6, एक्स की क्या रखूंगा? टी की पावर 6, इधर भी रख दूंगा, इधर भी रख दूंगा। दिस इंप्लाइज दैट डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6t रेज टू द पावर 5 dt। अच्छा, तुम लोग कई बार इंटीग्रेशन करते हो, मैंने देखा है, आप लोग dx नहीं लिखते हो, और dx नहीं लिखते हो तो फिर ये फैक्ट भी भूल जाते हो कि हमें डिफरेंशिएट करके dx की वैल्यू निकालनी है। तो dx लिखने की आदत हमेशा बनाओ। समझ आ गई बात? इतना हो गया, करो अब वैल्यूज पुट करते चलो। तो i इज इक्वल टू dx की जगह पे क्या आएगा? 6 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, t की पावर 5 dt अपॉन टी की पावर 6 रखा, इधर टी स्क्वायर बचेगा। सही बात है कि नहीं है? टी की पावर 6 रखा, टी प्लस 1 बचेगा। सही है ना? टी की पावर 6 से 6 कट गया, इधर टी की पावर 6 रखा, 3 से 6 कट गया, तो स्क्वायर बच गया। सही है? ये टी स्क्वायर से टी की पावर 5 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा टी की पावर 3 अपॉन नीचे टी प्लस 1 dt। अब बताओ कैसे करोगे डिफरेंशिएट? अब ध्यान से देखो इसे और देख के बताओ कैसे करोगे। ऊपर टी क्यूब है, नीचे टी प्लस 1 है। हाँ? अटक गए? अटक गए? अरे अटक गए ना? जब अटक जाते हो फॉर्म चेक किया करो शुरुआत से। पहला फॉर्म बताओ क्या था? पहला फॉर्म क्या था? ऊपर भी पॉलिनोमियल, नीचे भी पॉलिनोमियल। चेक करो, मैच हो रहा क्या?
ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल है, फिर ऊपर की पावर बड़ी होनी चाहिए थी या बराबर होनी चाहिए, है ऐसा? तो कर पाओगे अब? तो जब आप अटक जाते हो, देखो इंटीग्रेशन ऐसी चीज है, पूरा कर लोगे, कई बार कर लोगे, तब भी ना देखते ना अजीब सा हो जाएगा ये कौन सा है। तो आपको तब ना रिकॉल करने हैं फॉर्म्स, फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2, फॉर्म नंबर 3, याद रखने सीक्वेंस से। ठीक है, मान लो मैं ये अटक गया, तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा प्रेशर नहीं लूंगा, मैं याद करूंगा फॉर्म क्या कहते हैं। समझ आ गई बात? मैंने चेक किया क्या पहले फॉर्म से मैच कर रहा है, कर रहा है, पहले फॉर्म से मैच कर रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, रफ में करेंगे ये चीज, टी क्यूब को डिवाइड कर देंगे t+1 से, t+1, टी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टी स्क्वायर से, तो आ जाएगा टी क्यूब, टी स्क्वायर को इससे कर देंगे तो आ जाएगा प्लस टी स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसल, ये हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई? अब टी को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि टी स्क्वायर आए, तो माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस टी स्क्वायर, फिर माइनस टी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टी, ये हो जाएगा प्लस, और ये भी हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कैंसल, ये बच जाएगा टी। एक और बार जाएगा, प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया टी आ गया, 1 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे +1 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसल, -1 आ गया, रिमाइंडर आ गया, क्वोशंट आ गया। तो मैंने फॉर्म नंबर 1 में बताया था आपको इसको रिप्लेस करना है क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर से। क्वोशंट क्या है हमारे पास, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर माइनस होता है इसलिए माइनस आ रहा है, अपॉन डिवाइजर, डिवाइजर क्या है t+1 और dt अलग अलग कर दो 6, टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब बाय 3 माइनस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस dt का क्या हो जाएगा t माइनस, देखो ये लीनियर है, लीनियर को सिंपल x की तरह ट्रीट किया करो, तो 1/x का इंटीग्रेशन बताओ क्या होता है, लॉग, लॉग होता है, तो इधर लॉग आएगा, तो लॉग ऑफ क्या आ जाएगा t+1, जो लीनियर होता है उसको डिफरेंशिएट करके नीचे पुट करना है, इसका डिफरेंशिएशन 1 ही आएगा, तो 1 नीचे पुट करोगे, समझ आ गई बात? तो जरूरत नहीं है, अब हमें वैल्यू पुट करनी है, 6 को पहले अंदर भेजो, 3 से काटो, 2 t की वैल्यू पुट कर दो, t क्या था, t था x की पावर 1/6, जब ये इधर जाएगा x की पावर 1/6 बचेगा, तो इधर आ जाएगा x की पावर 1/6 और पावर 3 से 6 कट गया, 2 आ गया, 6 इसके साथ भी जाएगा, 2 1 जा 3 जा, तो -3 और t की वैल्यू है x की पावर 1/6 स्क्वायर, 6 इसके साथ जाएगा तो +6 और t की वैल्यू है x की पावर 1/6 और माइनस लॉग और t की जगह पे आएगा x की पावर 1/6 प्लस 1। बताओ बात समझ आ गई? ये हो जाएगा 2, ये इससे कैंसल, 3 1 जा 3 2 जा, तो x की पावर हाफ, x की पावर हाफ को √x लिख सकते हैं, समझ आ गई बात? -2 x की पावर 1/3, तो इसको क्यूब रूट ऑफ x लिख सकते हैं, समझ आ गई बात? और +6, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, x की पावर 1/6 और माइनस लॉग x की पावर 1/6 और +1 और प्लस c, ये आंसर आ गया। सबको बात समझ आ गई? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। हाँ, अगर 1/2t, हाँ तो डिफरेंशिएट करके नीचे पुट करते, 2 भी आता नीचे, ये बात तो पहले एक्सरसाइज में बता दी थी। अच्छा समझ आ गई? ठीक है, पहले एक्सरसाइज मैंने बताया था, जब लीनियर आता है उसको डिफरेंशिएट करके नीचे ही पुट करते हैं। ठीक है, चलो खैर। अच्छा, आपको 99 और 101 फिलहाल नहीं करना, मैं अपने आप याद दिला दूंगा, मैंने कहा था जब फॉर्म आएगा मैं अपने आप याद दिला दूंगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 102 में, आ जाते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 102। ठीक है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन √ऑफ साइन 2x dx। ये मैंने कल एक फॉर्म कराया था, उससे मैच हो रहा है। उस फॉर्म में ये बताया गया था कि ऊपर साइन एक्स प्लस या माइनस कॉस एक्स होगा और नीचे होगा a प्लस बी साइन 2x पावर n। यहाँ पे n की जगह रूट है, मतलब n की जगह हाफ है, a की जगह पे 0 है, b की जगह 1 है। ये वाला फॉर्म था, एक मैंने ये फॉर्म लिखाया था, फॉर्म नंबर 6, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस या माइनस कॉस एक्स आएगा अपॉन a प्लस बी साइन 2x पावर n आएगा dx। ठीक है, कल कराया था ये फॉर्म, फॉर्म नंबर 6। तो उसमें स्टेप्स लिखाए थे मैंने, क्या स्टेप्स लिखाए थे?
अगर ऊपर प्लस है, अगर ऊपर प्लस है तो मैं क्या करूंगा, बीच में माइनस मान के इसको टी मान लूंगा। ऊपर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है ही नहीं, तो मैंने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी मान लिया। कहाँ है, चिंता मत करो। बताओ इतनी बात समझ आ गई। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो। पहली बात तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके साइन टू एक्स की वैल्यू निकालो। तो क्या आएगा बताओ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन टू एक्स। माइनस साइन टू एक्स कैसे आया, क्लियर है ना, 2 साइन एक्स कॉस एक्स आएगा, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइन टू एक्स, पता है ट्रिग्नोमेट्री का। तो साइन टू एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये तो हो जाएगा 1 और साइन टू एक्स इधर जाएगा, टी स्क्वायर इधर आएगा, तो 1 माइनस टी स्क्वायर आ गया साइन टू एक्स। यानी जहां पर भी साइन टू एक्स आएगा मैं उसकी जगह पे ये रखने वाला हूं। समझ में आ गई बात। अच्छा, ये जो हमने फर्स्ट माना था ना, चलो ये वैल्यू निकाल ली हमने। एक काम तो हमने ये कर लिया, साइन टू एक्स की वैल्यू निकाल ली। ऑल्सो डिफरेंशिएटिंग वन, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट, इसको डिफरेंशिएट करो। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, एक माइनस पहले से है, प्लस साइन एक्स, और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखो जो ऊपर वाला पूरा है वो डी टी बन गया, है ना। तो देयर फोर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर बन गया डी टी और नीचे क्या आ गया, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर होगी बात। और इसका फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या है, फॉर्मूला साइन इनवर्स टी, तो जाएगा साइन इनवर्स टी, और टी की वैल्यू पुट कर दो। साइन इनवर्स टी हमने किसको माना था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस सी। तो हमारा एक आंसर ये हो सकता है। इसको करने का एक और तरीका भी है, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा जब फॉर्म आएगा, उससे रिलेटेड फॉर्म कराऊंगा। समझ आ गई बात, क्लियर है सबको। तो ये आंसर हो सकता है। तो हमारे ये एक्सरसाइज मेरी तरफ से खत्म हो गया है, आप लोग खत्म करो पहले से, ठीक है। मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूँ, थोड़ा खत्म कर लो, फिर हो सकता है अगला फॉर्म भी करा दूँ मैं, ठीक है। चलो करो फटाफट।